राधे राधे दोस्तों। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी काम है सही स्टॉक्स का चुनाव करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स कैसे कैसे ढूंढें और कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक स्टॉक को 2 से 10 दिन तक होल्ड करते हैं या कभी कभी 1-2 हफ्तों के लिए, ताकि आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे फोकस करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ टूल्स और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जो आपकी स्टॉक की स्क्रीनिंग आसान बनाएगी, जैसे कि screener.com, tradingview.com, ट्रिकर टेप, स्ट्रिक, जीरोधा की स्ट्रिक, reinvesting.com और ऐसी तमाम वैसे वेबसाइट जिस पे आप स्किनर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चार्ट्स पर यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI और वॉल्यूम एनालिसिस। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग को करना है इसका ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। तो जैसे कि इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस का। अगर मूविंग एवरेजेस 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर हो जो स्टॉक्स, तो वो अप ट्रेंड स्टॉक्स माने जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस के बाद आती है बात वॉल्यूम एनालिसिस की। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा हो। जैसे ये देखिए, इधर के वो मुकाबले ये देखिए तगड़ा वॉल्यूम आया और शेयर ने 30 रुपए के भाव से यहाँ तक का आपको हाई लगाया 56 रुपए का। ये फिर गिरा, फिर आज देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम आया और फिर इसने बहुत बढ़िया मूव दिया है आपको। ये 45 रुपए से लेकर के 65 रुपए तक का मूव दिया। तो ये स्विंग ट्रेडिंग हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों की वन डे के चार्ट पे, जिसमें पिछले कुछ दिनों की जैसे देखिए ये पूरे ड्राइड वॉल्यूम से, ड्राई वॉल्यूम का बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया तो स्ट्राइक किया। ये ड्राइड वॉल्यूम्स है, इसके बाद वॉल्यूम स्पाइक आया तो प्राइस भी स्पाइक किया। इसका एक दूसरा तरीका है कि अपने हमें स्क्रीनर्स में जाने हैं और यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक अगर डिजेबल हो तो इसे इनेबल करना है और इन स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं जिनमें वॉल्यूम स्पाइक्स आए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं स्टॉक स्क्रीनर का यूज करके एक स्टॉक स्क्रीन करूंगा। सबसे पहले वॉल्यूशन पे आते हैं और लार्ज कैप ट्राई करते हैं और फिर टेक्निकल्स पे आते हैं। वॉल्यूम को करते हैं हायर, ग्रेटर देन 50 लाख पर शेयर्स और वॉल्यूम 3 मंथ्स की एवरेज को भी करते हैं ग्रेटर देन 50 लाख पर शेयर। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फिर NTPC है, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, फिर विप्रो है, IT डिपार्टमेंट से। आइए सबसे टॉप पे जो शेयर आया उसको चार्ट देखते हैं। ICICI बैंक। तो देखिए एक चीज़ हम अगर आप नोटिस करें तो जो सेलिंग वॉल्यूम है उससे जो बाइंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि सेलर जो है वो उतनी प्रेशर से सेल नहीं कर पा रहे हैं जितना बायर जितने प्रेशर लगा के बाई कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सिग्नल का निशानी होता है। और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो जैसा कि हमने पहले बताया था, वॉल्यूम देखेंगे, 20 मूविंग एवरेज देखेंगे और 50 मूविंग एवरेज देखेंगे। तो 20-50 दोनों के ऊपर है। ब्लू लाइन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ब्लैक लाइन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और वेब के भी ऊपर चल रहा है। तो ये एक अच्छी निशानी होती है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का एक और तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका और मेरा बहुत पसंदीदा तरीका है ब्रेकआउट स्टॉक्स। अब तक हमने बहुत सारे तरीके इस वीडियो में जाने, मगर उसमें मैं आपको एक लाइव यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जो कि मेरा सबसे फेवरेट है वो है ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढना। ब्रेकआउट स्टॉक्स का मतलब होता है जिसने हाल फिलहाल में के कुछ दिनों के या कुछ महीनों के या कुछ सालों के लेवल्स को ब्रेक किया हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है वो अभी 200 से 300 के बीच में चल रहा है, लेकिन उसका पहले का हाई लेवल था 400, 500, 600, उसने उसको ब्रेक करके और ऊपर निकला, उसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। ब्रेकआउट स्टॉक्स अब आ जाती है, ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढने कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि आज कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। हम यहाँ पे जाते हैं और सर्च करते हैं वेबसाइट, जिसका नाम है chartink.com, CHARTINK। और इस पे करते हैं क्लिक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स पे।
आइए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए। पहला स्टॉक आया है नाम ओरिएंट प्रेस लिमिटेड का। आइए इसको सर्च करते हैं हमारे चार्ट पे कैसा दिख रहा है। ओरिएंट प्रेस लिमिटेड, आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इसने हाल फिलहाल की काफ़ी बढ़िया ये यहाँ पे इस पे ये लेवल दिखा रहा है। इसको इसने ब्रेकआउट दिया है जो कि 131 का था, 142 तक गया है जो कि आपको फरवरी का लेवल था। फरवरी से ये ब्रेकआउट इसने अभी दिया है दिसंबर में, और पीछे आए तो ये काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बाद ये तो नीचे ही स्टॉक है। चलिए वीकली स्टॉक्स देखते हैं। रिसेंट में तो इसमें कोई टारगेट ऊपर नज़र आ नहीं रहा हमें। 1 वीक पे जाते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। देखिए, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में टारगेट ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? 2 तरीके हैं। कैसे पता करें हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक है, कहाँ तक कि स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो उसका एक तरीका होता है एक बड़ा मूव देखना कि कहाँ से ये बड़ा फॉल आया था। देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब बड़ी रेड कैंडल बनी तो इसका मतलब क्या, यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम इसे पहले मार्क कर सकते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गया, यानी कि 150 या 149 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर ये 149 को अगर मान लीजिए क्रॉस कर जाए तो कहाँ तक जा सकता है? तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी कैंडल नजर नहीं, लेकिन यहाँ पे एक स्विंग नजर आ रही है। तो ये स्विंग हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो इस स्विंग को हम मार्क करेंगे एज अ नेक्स्ट टारगेट। और टच प्रेस किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर फिर इसको भी क्रॉस कर गया तो कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ तक जा सकता है। ऐसे करते करते हम अपर टारगेट मार्क कर सकते हैं। मैं ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब एक कदर ही नहीं है कि मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ऐसे ही आप दूसरे स्टॉक भी सेव कर सर्च कर सकते हैं, जैसे ये देखते हैं ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड। क्योंकि जितना देखेंगे, जितना पे रिसर्च करेंगे, उतने अलग अलग तरीके के चार्ट हमें देखने को मिलेंगी और उतना ही हमें सीखने को मिलेगा। 1 डे पे चलते हैं पहले। हाँ, शानदार गैप अप होके ब्रेक डाउन, बहुत बढ़िया। कितना ही देखिए सुंदर चार्ट है, कितना सुंदर चार्ट है। ये वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम साथ ब्रेकआउट आया कि नहीं है। हाँ, क्या शानदार वॉल्यूम, क्या शानदार वॉल्यूम है। 1 वीक चार्ट देखा जाए, चलिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा 260 का। वो 260 का ऑल टाइम हाई है, यानी 260 का अगर क्रॉस करता है तो ये और जाने की संभावना रखता है। कहने का मतलब है कि इस तरह से रिसर्च किया जाता है। ऐसे भूल के भी आप लोग ट्रेंड मत ले लीजिएगा, इसे आप बैक टेस्ट कीजिएगा, अपने चार्ट वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, ट्रैक कीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरह अगर रोज इस वेबसाइट पर आए तो हमें रोज के डेली ब्रेकआउट स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपर सर्किट के साथ। या भी देखिए, अभी अपर सर्किट इसमें तो लगा भी नहीं, अभी तो खुला हुआ है। अभी और जा हो सकता है जाए, या हो सकता है गिर भी सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ये तो देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा क्या होता है। ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा तरीका है और ये काफ़ी काम भी आता है। ब्रेकआउट स्टॉक्स जो होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में भी और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काफ़ी फायदे, अगर आप इसको इसमें अगर मास्टर हो जाइए तो काफ़ी आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके बाद आपको किसी से भी स्टॉक के टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि सर कौन सा स्टॉक लेने, भैया कौन सा स्टॉक लेने, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो टेक्निक है जिसमें अगर आप एक बार मास्टर हो जाए तो फिर आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन भी नज़र आए। तो स्टॉक्स ढूंढने और उसमें ट्रेड लेने के बाद सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना। क्योंकि बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ध्यान रखे अगर किसी भी ट्रेड में हम इंटर करते हैं, वो चाहे अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, हमें घाटा होने का चांस, हमें ट्रेड में लॉस जाने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमें कभी भूलना नहीं है और इसे जो हमें सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है अपने। जैसे मान लीजिए हमने इसी को ट्रेड लिया आज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, मान लो मैंने इसमें ट्रेड लिया, आप लोग मान लो मैंने इसमें ट्रेड लिया, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सेफ हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एसएल लगाऊंगा।
मैं एसएल कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ इसमें। एसएल लगाने के बहुत तरीके होते हैं, अपने अपने रिस्क के हिसाब से एसएल लगाया जा सकता है। देखिए जैसे इसमें ब्रेकआउट मिला, बहुत लंबा अच्छा ब्रेकआउट मिला है, अगर मुझे एसएल चाहिए, अगर मैं प्रॉफिट में हूँ चाहे लॉस में हूँ, चाहे कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, एसएल मैंडेटरी है। मैं एसएल कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। सबसे पहले मैं एसएल लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर। क्यों लगाऊंगा एसएल, क्योंकि क्यों लगाऊंगा इस पॉइंट पर एसएल, क्योंकि ये यहाँ से पहले भी एक बार लंबा फॉल आ चुका है, इस पॉइंट पे जा करके पहले भी एक बार ये आ चुका है। तो कहीं अगर इसके डाउन ये अगर आया तो फिर से हो सकता है, ये चांस है कि नीचे जा सकता है। इसलिए बीइंग एन अल्ट्रा सेफ प्लेयर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे नहीं करना, कि मैं इसमें नहीं मानता, मैं तो आज के डे लो पे लगाऊंगा। भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि चलिए इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 10-12 पॉइंट का अंतर है, कहीं यहाँ से आके वापस रिटेस्ट करके इसको निकल जाए, क्योंकि एक चांस ये भी होता है कि आया, इसको रिटेस्ट किया, कमजोर प्लेयर इंटरडे प्लेयर्स को आउट करने के लिए, एंड वापस मूव कर गया, ऐसा भी बहुत बड़ा चांस होता है। तो इसके लिए एक और तरीका होता है लगाने का, आज के डे लो पे। डे लो पे लगा सकते हैं। तो आज का डे लो कितना है, 197 का, तो 197 का ये हो सकता है। और उसके बाद होता है नियरेस्ट स्विंग, नीचे का नियरेस्ट स्विंग जो कि काफी दूर है, आप देख सकते हैं आज से काफी दूर है, तो ये तो काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वैसे लोग, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना ये किसी भी हद से मुझे सही नहीं लगता। बाकी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं इसे सही नहीं मानता। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान काफी अच्छे से रखना पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक ट्रेड करना है तो। और हमें पोजीशन साइज भी मैनेज करना पड़ेगा अपना, अपने ट्रेड में। जैसे मान लीजिए हमने ट्रेड लिया, या जो स्विंग ट्रेड का भी अपना एक छोटा सा जो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 स्टॉक्स जिनके हम स्विंग ट्रेड करने वाले हैं 15 दिनों के लिए। तो हमें क्या करना है उसमें, कि हम जो 15 स्टॉक्स ले रहे हैं, उन 15 स्टॉक्स में जो है हमें अमाउंट को, जो है कैपिटल को हमारे इक्वली एलोकेट करना है। जैसे मान लीजिए हमने 15 लाख रुपए का छोटा सा स्विंग का पोजीशन बनाया 15 स्टॉक्स के साथ, तो हमें क्या करना है, हर स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए ही लगाने। ऐसा नहीं करना है किसी स्टॉक में बहुत अपर सर्किट मार दिया है, या बहुत बढ़िया किसी ने बोल दिया है, या बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है तो उसमें हमने 5 लाख लगा दिए, किसी में 2 लाख लगा दिए, किसी में 1 लाख लगा दिए, किसी में 50,000 लगा दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें पोजीशन साइजिंग का भी बहुत ख्याल रखना है। हमें जो है अमाउंट को, हमारी कैपिटल को जो है सभी शेयर्स में इक्वली एलोकेट करना है। और ये जो पोजीशन साइजिंग है, ये स्विंग में नहीं, पोजिशनल में भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स में भी ये एक मैंडेटरी रूल है, गोल्डन रूल है शेयर मार्केट का, कि हमें जो है हर शेयर में जो इक्वली इन्वेस्ट करना होता है, ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी। तो इस बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा गाइड स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सर्च करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल और ट्रेडिंग टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।